मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.16। इसमें हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक में हमने साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और दूसरे क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से वापस साइंटिफिक नोटेशन में आना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 5.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद हमारे पास पॉइंट आना चाहिए। जैसे इसमें है 5.18, तो पहले ही जो पॉइंट है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। अगर यहाँ पे आता हमारे पास 0.18 तो हमने क्या करना था, ज़ीरो को रिमूव करना था और हमने 1 के बाद पॉइंट को रिप्लेस कर देना था। तो सबसे पहले हम 5.8 जो 10 की पावर 7 है उसकी जगह पे हम 7 ज़ीरो रिप्लेस कर देंगे। तो 7 ज़ीरो रिप्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारा पॉइंट है वो इधर की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, अब ये 1 8 है, उसके बाद आगे हम 5 ज़ीरो लगा देंगे तो टोटल हमारे पास जो पॉइंट है वो 7 डिजिट आगे रिप्लेस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगाते नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड बात होती है जहाँ पे कोई वैल्यू ख़त्म होती है तो वहाँ पे उसका पॉइंट मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 9.203 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस की पावर -10। 9.203 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 10 की पावर -10 है, तो जब हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस का 10 बन जाएगा। ऊपर पावर माइनस है, जब हम इसको ओवर के नीचे ले आएंगे तो हमारे पास ये प्लस का 10 बन जाएगा। अब पहले हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया था, अब हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना है क्योंकि हमारे पास पावर नेगेटिव आ रही है। तो हम 9 के बाद पॉइंट है, हम 9 के बाद जो है वो काउंट करेंगे तो हमारे पास एक 9 काउंट होगा और बाकी हम 9 ज़ीरो लगा देंगे तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट जो है वो पॉइंट लेफ्ट जाना मूव कर जाएगा। तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 2.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब दोबारा हमारे पास पॉजिटिव पावर 8 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 टाइम हम ज़ीरो को लिख लेंगे। तो 2.169 मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम हमने ज़ीरो लिखी। अब हमने क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे था तो इसके बाद हमने 8 टाइम लिख के और हमने आगे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे अब हम पॉइंट लगाएंगे। इधर हम पॉइंट लगाते नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड बात होती है कि यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो ये भी क्वेश्चन 3 के जैसे ही है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 7.2 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर 5 का मतलब है कि हम 5 टाइम्स ज़ीरो राइट करेंगे। तो 7 के बाद जो है अब हमारे पास 5 टाइम्स के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे अब हमारा पॉइंट है जो कि हम लगाएंगे नहीं क्योंकि अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5.4 मल्टीप्लाई बाय, ये 10 की पावर -6 है ऊपर, तो जब हम इसको ओवर के नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। अब हमारे पास 10 की पावर -6 है, तो इसका मतलब है हम पॉइंट को लेफ्ट जानब हम मूव करेंगे। तो 5.4 था, तो 4 5 फिर 5 की जगह पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा पॉइंट जो है वो 6 डिजिट मूव हो गया और लेफ्ट साइड की जानब हमारा पॉइंट मूव हो गया क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव में थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 5.4105 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। अब हम इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5.4105 मल्टीप्लाई बाय, ये 10 की पावर ऊपर -12 था, तो जब हम इसको ओवर के नीचे लेके आए तो ये हमारे पास प्लस का 12 बन गया। अब हमने क्या करना है, दोबारा फिर हमारे पास जो
पावर है वो नेगेटिव में है, तो हमने पॉइंट को लेफ्ट जाना मूव करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 5 4 1 0 5। अब 5 के बाद हमने काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है और हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन दी गई थी और हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। इसको क्लास चेंज करने का मकसद ये था, बाद जो है हमारे पास वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं, जैसे सन का मैच है या हमारे पास अर्थ का मैच है या मून का मैच है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर हम उनको 10 की पावर में लिख देते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 1 है 5 6 2 4 टाइम्स 0। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि नॉन जीरो जो डिजिट है उसके बाद हमारा पॉइंट आना चाहिए, तो सबसे पहले 5 के बाद हमारा पॉइंट आ गया, आगे हमने 6 2 लिखा। तो जहाँ पे भी हमारे नॉन जीरो डिजिट ख़त्म होंगे वहाँ पे हम लिख के उसके बाद अगली जो ज़ीरो हमारे पास होंगी उनको हम मल्टीप्लाई लिख के और 10 की पावर लिख देंगे। तो अब हम 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 5.62 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, ये है हमारे पास 0.000, फिर आगे 00, फिर 1 4। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट को ख़त्म किया, तो पॉइंट ख़त्म किया तो हमारे पास आ गया 1। अब आगे जितने डिजिट्स हैं उतनी हम जीरो लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 हमने ज़ीरो लगा ली। अब ये नॉन ज़ीरो डिजिट है 1 और 4, इससे पहले जितनी भी ज़ीरोज़ हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इनको ख़त्म कर देंगे। तो 1 4 लिखा, ये नीचे था 10 की पावर 7 प्लस का, तो जब हम इसको ऊपर लेके आए तो ये 10 की पावर -7 हो गया। अब ये 14 है, 14 के बाद हमारे पास पॉइंट है, तो हमने ये सीखा था पहले क्वेश्चन में कि हमारे पास जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद आना चाहिए। तो जैसे ही हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव किया, हमारे पास ये आ गया 1.4 प्लस 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 10 की पावर -7 आ गया साथ। अब ये बेस सेम है 10, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब पावर्स ऐड हो जाएंगी तो -7 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। -7 में से हम +1 निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -6, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में है इसलिए साइन माइनस का आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 3, 8 7 4 0 2, आगे 4 टाइम्स 0। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 8 7 4 0 और 2 लिख के जहाँ पे भी हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट आना है। अब देखें ये ज़ीरो से पहले भी था 4, ये भी नॉन ज़ीरो डिजिट ही था, लेकिन उसके बाद ज़ीरो आ गया, फिर 2 आ गया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 8 7 4 0 2 लिखना है, फिर उसके बाद जितनी ज़ीरोज़ हैं हमारे पास उनको हमने मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिख देना है। तो 1 2 3 और 4 10 की पावर 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास अभी पॉइंट इधर है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ नहीं है। तो हमने क्या करना है, पॉइंट को 4 डिजिट्स इधर मूव करके लेके आना है। तो जब हम इधर वाली साइड पे इसको मूव करके लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.7402 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, फिर मल्टीप्लाई बाय ये वाला 10 की पावर 4। अब हमारे पास आ गया 8.704 मल्टीप्लाई बाय, बेस सेम है तो 10 आ जाएगा, 10 के बाद ऊपर पावर 4 प्लस 4 10 की पावर 8, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 4, 7 5 8 6, आगे 3 3 6 9 एंड 3 12, तो 12 टाइम्स हमारे पास है 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 5 8 6 ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स लिख लेंगे, उसके बाद आगे जितनी भी ज़ीरोज़ हैं उनकी हम पावर लिख लेंगे। तो 10 की पावर 12, क्योंकि यहाँ पे 12 ज़ीरोज़ हैं। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे मौजूद है जो कि लगा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। अब हमने पॉइंट को 3 डिजिट्स इधर मूव करना है कि हमारे पास एक डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट आ जाए। तो 7.586 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। 7.586 मल्टीप्लाई बाय, अब बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करेंगे। पहले पावर आ जाएगी 12, फिर आ जाएगा 3, तो 12 + 3 15। नेक्स्ट है पार्ट 5। 44605 23538 8 टाइम्स 0। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब 4460 जीरो के बाद फिर नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो साथ में हम इसको भी मिला के लिखेंगे। तो 40,605 मल्टीप्लाई बाय, आगे जितनी ज़ीरोज़ हैं उनको हम 10 की पावर में लिख लेंगे। 2 3 5 एंड 3 8, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब यहाँ पे पॉइंट मौजूद है जो कि अंडरस्टूड है लेकिन लगा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 1 डिजिट के साथ लगाएंगे, यानी कि 1 डिजिट पे ला के इसको छोड़ देंगे। तो 4.4605 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब ये पॉइंट इधर से लेके इधर मूव हुआ है, तो बीच में डिजिट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। फिर ये बना मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब 4.4605 10 बेस सेम है, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। 8 + 4 12, 10 की पावर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन सेकंड का है पार्ट 6। 0.12345678910, तो हमारे पास है 10 टाइम्स 0, फिर आगे है 995। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट को जब हमने ख़त्म किया तो पॉइंट की जगह पे आ गया 1, आगे जितने डिजिट्स हैं हम उनको काउंट कर लेंगे और उनकी जगह पे ज़ीरोज़ लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो 13 टाइम्स हमने यहाँ पे 0 लिख ली। अब नॉन डिजिट जो नंबर्स हैं उनसे पहले जितनी भी ज़ीरोज़ हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको हम ख़त्म कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 995 ओवर 10 की पावर प्लस 13। अब हमारा पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, तो जब हम पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाएंगे तो हमने इसको 2 डिजिट मूव करवाया लेफ़्ट साइड की जाना। तो 9.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब ये 10 की पावर प्लस 13 था, तो जब हम इसको ऊपर लेके आए तो ये हमारे पास 10 की पावर -13 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 9.95, अब बेस सेम है, तो जब बेस सेम होती है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। तो -13 + 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -11, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू उसके साथ साइन माइनस का है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा 9.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। इसी के साथ ही क्लास हमारी एक्सरसाइज 2.16 कंप्लीट हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.17।